अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू मोबाइल मशवरा। बात करने वाले हैं पोको X3 के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। इस फ़ोन का मैंने आपको कहा था कि इसकी जो हाईलाइटिंग फ़ीचर है वो है इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और इसका प्रोसेसर 732G का। इस फ़ोन को मुकम्मल रिव्यू करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को बिल्कुल शॉर्टली बात करेंगे। लेकिन जो मेजर जिन चीज़ों को बात करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फ़ील किए इस फ़ोन के साथ, वो आपसे शेयर करूंगा। और जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी इस फ़ोन के हवाले से वो भी आपको बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करूंगा। तो अपना रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। पोको X3 में एक 6.7 इंच का IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि बेसिकली एक सुपर एमुलेट नहीं है। IPS LCD का पता होता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू आइकन्स को इतना शार्प और सैचुरेशन इतनी अच्छी रखी हुई है कि आपको डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छा डिस्प्ले है, वाइब्रेंट कलर हैं और सॉफ्टवेयर में इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि यानी आप स्क्रीन को उसको वार्म भी कर सकते हैं, कूल भी रख सकते हैं, तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। तो डिस्प्ले में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इन केस अगर आपने कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन लिया होगा जिसमें पिक्सल डेंसिटी अगर 500 प्लस होगी या 550 प्लस होगी पिक्सल डेंसिटी, आप उस फ़ोन से यहाँ पर आएंगे तो आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि जहाँ पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और ये डिफरेंस मुझे महसूस हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने पिक्सल 3 XL यूज़ किया था जिसकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा अगर आपने नॉर्मली मिड रेंज के फ़ोन यूज़ किए हैं तो आपको इसका डिस्प्ले बहुत पसंद आएगा। इसके डिस्प्ले में सबसे जो बहुत ही यूनिक चीज़ है वो है इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। यानी इस फ़ोन में एक ऑप्शन है, या तो आप 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ कर सकते हैं या 120 हर्ट्ज़ पे। 120 हर्ट्ज़ पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। मैंने सबसे पहले फ़ोन को चार्ज किया 100% और 120 हर्ट्ज़ पे कंप्लीट यूज़ किया उसको। पहले आपको बता दूं कि मैं एक मॉडरेट यूज़र हूं, यानी अगर ऐसे बंदे जो नॉर्मली ऑफिस जाते हैं वो छोटा मोटा व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया यूज़ कर ली, यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, कॉल, SMS और तमाम एक जो रियल लाइफ में जो यूज़ होता है उस तरह मैं आपको दूंगा। मैंने उसी तरह इसको यूज़ किया, ना कि मैं बैठ के 3-3 घंटे मैंने मूवी देखी या 4-4 घंटे गेम्स खेला, बल्कि एक नॉर्मल यूज़र जो होता है उसी तरह मैंने यूज़ किया। तो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले 100 से लेकर 0 तक अगर आए तो नॉर्मली 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है। इस फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 5160 mAh की बैटरी है। यानी अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं 120 हर्ट्ज़ पे तो आपकी बैटरी ज़्यादा जा रही होती है, आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम मिलता है कंपेयर टू 60 हर्ट्ज़ से, और आइडल मोड में अच्छा खासा चलता है। जब मेरी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे करीब थी तो मैंने स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इनका जो स्टेट, बैटरी का स्टेट दिखाते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। यानी मैं जब 10% बैटरी बची थी, मैं उनके रिज़ल्ट देख रहा था तो ऑलमोस्ट मेरे पास सिर्फ आइडल मोड में 23 हर्ट्ज़ दिखा रहा था और स्क्रीन ऑन टाइम 3 हर्ट्ज़ दिखा रहा था, जबकि इट वाज नॉट ट्रू। मैंने कंप्लीट डे यूज़ किया था इसको, यानी मुझे मोर देन 24 हार्स ये आइडल मोड में चला है, जिसमें मुझे मोर देन 4 हार्स जो है स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। 120 हर्ट्ज़ पे अगर आप चलाते हैं तो आपका इतनी बड़ी बैटरी है कि एक दिन बिल्कुल आराम से गुजर जाएगा। इवन आपको एक दिन से ज़्यादा बैटरी टाइम मिलेगा, इवन 120 हर्ट्ज़ पे अगर आप यूज़ करते हैं तो। 120 हर्ट्ज़ पे यूज़ करने में यह होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ोन स्मूथ होगा। अगर आपने पहले कभी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ नहीं किया है तो वो आपको बहुत एक नई चीज़ होगी आपके लिए, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि 120 हर्ट्ज़ कितना ज़्यादा स्मूथ है। 120 हर्ट्ज़ पे मुझे मोर देन 24 हार्स मिले, यानी एक पूरा दिन मिल गया और सम आवर्स मिल गया, जिसमें स्क्रीन ऑन टाइम भी अच्छा खासा मिल गया। तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए 120 हर्ट्ज़ पे आप कंप्लीटली एक दिन आराम से पोको X3 में गुजार सकते हैं। सेकंड टाइम मैंने 100% बैटरी को चार्ज किया और 60 हर्ट्ज़ पे डिस्प्ले लगाया। 60 हर्ट्ज़ पे चलाया तो मैंने 13 तारीख को यानी 13 अक्टूबर को रात के 3 बजे मेरा फ़ोन फुल चार्ज था और मैंने सेकंड डे कंप्लीट यूज़ किया इसको, बिल्कुल नॉर्मल यूज़ जो होता है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब कॉल्स, मैसेजेस वगैरह। सेकंड डे, थर्ड डे, यानी ये 15 तारीख की रात को 12 बजे मेरा फ़ोन बिल्कुल ज़ीरो हो गया। यहाँ भी मैं दोबारा बताता चलूँ कि जब फ़ोन एंड होने वाला था 60 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले में तो मैंने बैटरी स्टेट चेक की तो वहाँ भी वो एक्यूरेट शो नहीं कर रहा था। वहाँ पर मुझे स्क्रीन ऑन जो है सिर्फ 3 आवर्स प्लस बता रहा था
और फ़ोन जो एक्टिव था, आइडल मोड में था, वो सिर्फ 1 डे बता रहा था, जबकि मैंने इसको 48 आवर्स तक यूज़ किया है। यानी 60 हर्ट्ज़ पे जब आप 60 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के साथ जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको मोर देन 2 डेज़ का बैकअप मिल जाता है अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं। इवन अगर आप हार्ड यूज़ भी करते हैं तो भी एक दिन में इसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, आपको 1 डे प्लस ही मिलेगा। दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 720 हर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन का 732 का जो प्रोसेसर है वो मोर देन इनफ है। यानी 40,000 की रेंज में ये बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, लैगिंग, ऐप टू ऐप स्विच करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा स्मूथ है। गेम खेलेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर आपकी गेम्स 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करती है तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। 40,000 में प्रोसेसर के हवाले से ग्रेट फ़ोन है। आई एंजॉयड अ लॉट। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मुझे थोड़ा इरिटेट कर रही थी, वो थी इसकी बॉडी। बेसिकली इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले है और इसकी बॉडी प्लास्टिक की है। जो चीज़ मुझे इरिटेट कर रही थी वो ये थी कि जब कोई म्यूज़िक या कोई मूवी प्ले करते हैं तो आपको अपने पाम में यहाँ पर वाइब्रेशन फ़ील होगा, यहाँ से वाइब्रेशन फ़ील होता है, थोड़ी आवाज़ महसूस होती है। शायद हॉलो है ये, थोड़ी सी अंदर से कोई गैप होगा जिसकी वजह से आवाज़ अंदर गूंजती है, या फिर डेलिबरेटली शायद इन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि एक बेस क्रिएट हो। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि अगर ये वाइब्रेशन ना होता, बिल्कुल अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। एनी हाउ, फिर भी ये फ़ोन एक फ्लैगशिप लेवल का नहीं है, यानी 40,000 का फ़ोन है तो यू हैव टू लिव विद दैट। एक चीज़ और नोटिस की, ये फ़ोन इतना हैंडी नहीं है, यानी यू नीड अ बिग हैंड्स रियली टू हैंडल दैट फ़ोन। इस फ़ोन को पकड़ने के लिए आपको बड़े हाथ चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 2 से 3 दिन अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल बी यूज्ड टू ऑफ इट, मीन आप फील ही नहीं करेंगे ये बड़ा है। और ये ज़्यादा हैवी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि बहुत हैवी फ़ोन है। इतना हैवी नहीं है, 1-2 दिन में आप पता ही नहीं चलेगा। ऑब्वियसली इसकी बैटरी ज़्यादा है तो थोड़ा वेट तो बनता ही है। तो डिज़ाइन के हवाले से जो प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई वो साउंड में है, क्योंकि साउंड में इसकी थोड़ी वाइब्रेशन होती है। कॉल की अगर बात करें, जब कॉल पे जब आप बात कर रहे होते तो इसके स्पीकर का रिजल्ट एवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। साउंड इसकी क्रिस्पी क्लियर नहीं होती, मीन साउंड इतनी अच्छी होती है कि आप इजीली समझ भी जाते हैं, जवाब भी दे देते हैं, लेकिन एक क्रिस्पी साउंड होती है वो नहीं होती। थोड़ा सा बेस ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे लगा कि जब आप कॉल पे बात करते हैं तो थोड़ी बेस ज़्यादा होती है इसकी स्पीकर में। एनी हाउ, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, मीन आप इजीली, आपको आवाज़ क्लियर होती है और आप जवाब भी दे देते हैं, सो दैट्स फाइन फॉर मी। इसकी बैटरी दोस्तों आपको पता है कि 5160 mAh की बैटरी है। इसको जब मैंने फर्स्ट चार्ज किया, बिल्कुल ज़ीरो डेड था मेरा फ़ोन, 0 से 100 चार्ज किया, फ़ोन ऑन करके चार्ज किया था मैंने, और वाईफाई भी चल रहा था, तो उसमें मुझे टाइम जो लगा वो लगा 1 घंटा और 17 मिनट। यानी जब आप फ़ोन ऑन करके चार्ज करते हैं तो प्लस 1 आवर 20 मिनट्स, यानी 1 घंटा 20 मिनट तक आपको लग सकते हैं। लेकिन सेकंड चार्ज जो मैंने किया 0 से 100, वो फ़ोन को बंद करके किया, तो मुझे एग्जैक्टली 1 आवर एंड 7 मिनट, यानी 67 मिनट में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये फ़ोन 10 मिनट में 30% तक चार्ज हो जाता है, और इन 20 to 25 मिनट्स आपका 50% चार्ज, मोर देन 50% चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसकी फास्ट चार्जिंग 33 वाट पे दे रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी अ गुड फीचर ऑफ दिस फ़ोन। एक चीज़ और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया वो है इसका सॉफ्टवेयर। आउट ऑफ बॉक्स MIUI 12 मिलता है, वो एक नया है, उसमें कुछ बग्स मैंने महसूस किए। एक्सपीरियंस तो बहुत स्मूथ है, यानी ऐप वगैरह स्विच करने में यूज़र एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जो इतनी बड़ी नहीं है, यानी जब आप मल्टीटास्किंग बैकग्राउंड ऐप्स में जाते हैं तो ये थोड़ा सा अटकता है। यानी एक स्मूथली जो आप बिल्कुल फिंगर को स्विप करके थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो डायरेक्ट जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अटक के जाता है, तो ये मुझे थोड़ा सा बग लगा। और जब आप गूगल सर्च में जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा अटक के जाता है। ये 2 इशू मैंने महसूस किए सॉफ्टवेयर में, लेकिन आई थिंक ये ऐसे इशू नहीं है कि जिसकी वजह से आप जो है डील ब्रेक कर दें या फ़ोन को ना ख़रीदें। ये बिल्कुल माइनर इश्यूज़ हैं, और मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट अपडेट अगर आता है MIUI 12 का तो उसमें ये बग भी क्लियर हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, लेकिन कुछ बग ज़रूर मुझे मिले, यानी कोई ऐप टू ऐप स्विच करने में
कहीं कहीं ये थोड़ा सा लैग कर जाता है, या फिर बैकग्राउंड ऐप में जाते हैं तो थोड़ा अटक के जाता है। ये कुछ इश्यूज़ मैंने महसूस किए, लेकिन आई होप कि Xiaomi वाले नेक्स्ट अगर अपडेट देते हैं तो उसमें शायद ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे में आई एम वेरी हैप्पी विद द कैमरा। कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ शॉट्स मैंने डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट में लिए तो इसके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाते हैं। एक तो होता है बहुत ज़्यादा सैचुरेशन दिखा देते हैं जो कि नेचुरल लुक नहीं आता। तो इसका कैमरा आई थिंक 40,000 में जितना होना चाहिए उससे बेहतर ही है। इससे पहले मैंने Realme का एक रिव्यू किया था कैमरे का, या Redmi Note 9 Pro का, तो उन दोनों से मुझे बेहतर इसका कैमरा लगा। इसकी डायनामिक रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और नाइट मोड या लो लाइट में भी लें तो इसका रिज़ल्ट बहुत अबव एवरेज होता है। ये कुछ नाइट में मैंने तस्वीरें ली, आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कलर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ रहे हैं, और इसमें नॉर्मली बहुत नेचुरल तस्वीरें लेता है। तो कैमरे के हवाले से आई एम रियली ओके विद दैट। बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन नहीं है। तो अगर आप इसको किसी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन से जो कि 80-90,000 का है उसके कैमरे से कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज दिखेंगे। लेकिन अगेन 40,000 में अगर आप फ़ोन देखते हैं तो इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीन पे साइड माउंटेड पे जो उसका फिंगरप्रिंट है उसका रिस्पॉन्स बहुत भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत तेज़ है, लेकिन मोर देन इनफ है। यानी अगेन आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ 40,000 फ़ोन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस फ़ोन, क्योंकि इसमें 40,000 में जितना होना चाहिए उससे बेहतर है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। लेकिन इस रेंज में हमें कुछ ऐसे भी फ़ोन दिखे हैं जिनका फिंगरप्रिंट इससे ज़्यादा तेज़ है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जब मैंने 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ किया, कंप्लीट बैटरी 100 to 0, और उसके बाद जब 60 हर्ट्ज़ पे आया तो मैंने महसूस किया कुछ स्मूथनेस की कमी महसूस की। यानी 120 हर्ट्ज़ में जितना एंजॉय बंदा करता है, जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, वो 60 हर्ट्ज़ में नहीं मिलता। तो मीन आप जब ये फ़ोन यूज़ करेंगे तो आप 60 हर्ट्ज़ नहीं बल्कि 120 हर्ट्ज़ पे ही डेफिनेटली यूज़ करेंगे। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ करें या 60 हर्ट्ज़ का। आई थिंक Xiaomi को ये करना चाहिए था कि अगर 90 हर्ट्ज़ का भी एक ऑप्शन दे देते कि आप चाहें तो 60 पे स्विच करें या 90 पे या 120 पे, और एक ऑटो का ऑप्शन दे दे कि बैटरी के हिसाब से वो खुद ही ऑटो स्विच कर लेता, फिर तो क्या बात होती। आई थिंक ये अपडेट इनको ज़रूर देनी चाहिए कि 60 से 90 में शिफ्ट हो जाए या 120 हर्ट्ज़ से 90 में, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक अपडेट होता। इस फ़ोन में डुअल स्पीकर दिए हुए हैं, एक फ्रंट में दिया हुआ है और बिल्कुल फ़ोन पे बॉटम पे 2 स्पीकर दिए हुए हैं, और इसका साउंड का रिज़ल्ट भी बिल्कुल अबव एवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी ओके है। यानी अगर आप कोई अच्छे किस्म के हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप एक एवरेज और नॉर्मल हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द म्यूज़िक। और बिल्कुल फ्रंट स्पीकर के साथ इन्होंने एक छोटी सी एलईडी भी दी हुई है, यानी कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो वो एलईडी ब्लिंक करती है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और Xiaomi के फ़ोन में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, इसमें IR ब्लास्टर होता है। IR ब्लास्टर से कुछ अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे AC है या आपका टीवी है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इसका प्लस पॉइंट है। Oppo X3 से मैं पर्सनली बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन से यहाँ आते हैं तो आपको कुछ फ्लॉज ज़रूर दिखेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में मैंने आपको कहा कि कुछ ग्लिचेस मुझे दिखे हैं और कुछ चीज़ों की कमी नज़र आई है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मिड रेंज का या इससे कम वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इस फ़ोन में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस फ़ोन की जो बैटरी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी आप चाहे 120 हर्ट्ज़ पे चलाएं या 60 हर्ट्ज़ पे चलाएं, दोनों में आपको बैटरी परफॉर्मेंस आपको मोर देन 1 डे ही मिलेगी। अगर 60 हर्ट्ज़ पे आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको मोर देन 1 डे एंड हाफ भी मिल सकता है, यानी 2 डेज़ तक भी बैटरी आपको मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल इस फ़ोन को लेने के बाद आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। यू आर नॉट गोइंग टू स्विच टू एन अदर फ़ोन अनटिल और अनलेस कोई और अच्छे फ़ोन आ जाए इसी प्राइस रेंज में। तो अब तक के लिए दोस्तों ये फ़ोन तो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए, इसको मज़ीद टेस्ट आउट भी करेंगे। तो दोस्तों ये तो मेरा बिल्कुल पर्सनल और मैंने ऑनेस्टली ओपिनियन आपको दे दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगी। एक मैं चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि इसके डिज़ाइन को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता था, लेकिन एनी हाउ शायद इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी बैटरी और उसकी दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी बॉडी भी इस तरह बनाई है। बट आई थिंक जो भी इस फ़ोन में जो भी मुझे कमी महसूस नज़र आई वो ऐसी कमी नहीं है कि जिसकी वजह से ये डील ब्रेकर बन जाए, यानी आप फ़ोन ना लें। आई थिंक वो ऐसी चीज़ें हैं जो बाय टाइम वो बिल्कुल अपडेट के साथ नॉर्मल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, एंड फ़ोन विल बी मच स्मूथर दैन इट इज़ राइट नाउ।
दोस्तों ये था मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन, जो मैंने महसूस किया आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।